तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं नया व्लॉग। आप जानते हैं कि मैं हो रहा हूँ ऑफिस के लिए रेडी और आज काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हैं और काफी इंपॉर्टेंट डे भी है मेरे लिए। तो अभी बस ऑफिस निकलूंगा। ब्रेकफास्ट कर लिया था। आज क्या खाया सिमर? बेसन के पूड़े पनीर स्टफिंग के साथ। हाँ, बेसन के पूड़े पनीर स्टफिंग के साथ। बट तुमने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया था, दिखाया व्यूअर्स को। तुम लेट हो गए थे। हाँ। तो मायशू आज लेट उठी थी और वो बहुत क्रैंकी थी। पापा मुझे नहीं जाना है, मुझे मत भेजो ना। लेकिन स्कूल तो जाना ही पड़ता है, तो मम्मी ने उसको रेडी किया और भेजा फिर। तो अभी मैं ऑफिस के लिए बस रेडी होके निकलूंगा और दिन भर सिमर और इंटायर फैमिली यहीं पे पीछे से मस्ती करेगी। और आपको दिखाते हैं ये कुछ पीछे से कैप्चर करते हैं कि कल तुम्हारी छुट्टी है? कल फर्स्ट में लेबर डे है। छुट्टी है ना? आई एम अ लेबर, सो मुझे छुट्टी है। मेरे पास ऑप्शनल लीव है। हाँ। तो ऑप्शनल लीव अवेल किया हुआ है मैंने, क्योंकि काफी लंबी छुट्टी होती है। तो लॉन्ग वीकेंड है ये। 1 मई, देन सैटरडे, देन संडे एंड कहाँ जा रहे हैं हम लॉन्ग वीकेंड पे? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो घर पे ही हैं। हम तो कहीं जा नहीं सकते अभी, बट हाँ कहीं ऐसे थोड़ा बहुत राउंड लगाने चलेंगे मार्केट तक। कुछ इवेंट्स वगैरह है तो मायशू को वहां लेके जाएंगे। और मैंने मायशू को प्रॉमिस किया हुआ है कि सैटरडे इज हर पिज्जा डे, पार्टी डे। तो हम एक चीज करेंगे ना, एवरी सैटरडे या जब भी हम पिज्जा पार्टी करेंगे, विल एक्सप्लोर अ न्यू प्लेस एंड देन विल आल्सो टेल द व्यूअर्स कि कहाँ का पिज्जा सबसे ज्यादा अच्छा है। रेकमेंड भी कर सकते हैं। हाँ। तो जहाँ जहाँ जाएंगे और आप लोगों को भी साथ में ले जाएंगे, तो हाँ ये कर सकते हैं। सैटरडे विल बी अ पार्टी डे एंड अ फूड जॉइंट एक्सप्लोरेशन डे को कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि तबीयत ठीक रहनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट्स आई हैं अभी वो भी हैं, उसमें मेरा B12 कम आया है, मेरा विटामिन D3 कम आया है। विटामिन D3 तो मैंने तुम्हें बताया, इट्स लाइक 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन का कम होता है। और मुझे बट उससे टायर्डनेस होती है कि मुझे स्ट्रेस है। ओह माय गॉड। मेरा स्ट्रेस देखो कहाँ है, ये रहा मेरा स्ट्रेस। मैं तुम्हारा स्ट्रेस नहीं हूँ, मैं तुम्हारा स्ट्रेस नहीं हूँ। तो अभी रजत को भेजता हूँ। और आई नो मेरे पास वैसे B12 की वो तो हम शॉट्स भी पहले नहीं, हम B12 के शॉट्स नहीं है, विटामिन D3 के शॉट्स हैं। B12 तो हम ऑलरेडी मैंने तुम्हें दिला दी थी, बट तुमने खानी स्टार्ट नहीं की है। वो तुम्हें ब्रेकफास्ट से पहले लेनी थी। वो ब्रेकफास्ट से पहले लेनी Yes, थी। now अब टॉकिंग अबाउट दिस। यस, अभी इस ये ले लो D3। यस, एंड देन B12 जब आप थोड़ा सा गैप हो जाएगा, नहीं लंच से थोड़ी देर पहले खा लेना। मतलब अभी ब्रेकफास्ट किया तो देयर शुड बी सम गैप। खा सकता हूँ। हाँ हाँ, ये शॉट तो मीठा मीठा है, हाँ, प्यारा होता है। आप लोग भी पी सकते हो, मीठा होता है। प्रतीक ने अपने टेस्ट इसलिए कराए थे बिकॉज फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज ही वाज फीलिंग लिटिल टायर्ड, सो प्रोबब्ली इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3 एंड B12। हाँ मतलब मुझे बहुत ही डिफरेंट सा इफेक्ट सा आ रहा था कि समथिंग आई एम लूजिंग आउट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता हूँ और आजकल मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, जो कि यूजुअली मेरे साथ होता नहीं है। आई कैन स्टे अवेक और मैं रात को लेट नाइट भी काम कर सकता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ। तो अब होपफुली टेस्ट करवा लिए तो आई नो व्हाट द प्रॉब्लम इज और उसको नथिंग मेजर गाइस। हाँ नथिंग मेजर, मतलब आप लोगों को भी करवाने चाहिए। मैंने आपको पिछले व्लॉग में और कल भी कहा था कि आप लोगों को अपने एनुअल टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। एटलीस्ट आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ में कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और क्या करना है। बट ठीक है, ये चलता रहेगा। मम्मी के भी टेस्ट ठीक आए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उनका बस थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो कि विद एज थोड़ा सा बढ़ जाता है। उनकी शुगर भी है, उनको ऑलरेडी डायबिटीज है, तो इसलिए तो उनकी शुगर और कोलेस्ट्रॉल पे थोड़ा कंट्रोल करवाते हैं और देखते हैं। हम भी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? हाँ मुझे तो जाना ही है। हाँ। तो मैं तो फर्स्ट जो है मैं तो जा ही जाऊंगा, अब रेगुलर ही जाऊंगा मैं जिम। और मैं अपना एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी करने वाला हूँ 90 डेज का, कि बिफोर एंड आफ्टर दोनों दिखाऊंगा। नहीं वो मेरे साथ 2 मंथ्स के बाद स्टार्ट करोगे। ऐसे 2 मंथ्स के डिले हो जाएगा तो मैं बहुत ही पीछे रहूंगा लाइफ में। आई कांट बी दैट वे। मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें करवाऊंगा तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, फिर उसके बाद
पहले मैं कर मैं भी लेता हूँ, थोड़ी मोटी फिर हो मैं गई हूँ ना। करवाता हूँ। हाँ तुम तो हो ही मोटी। चलो मैं चलता हूँ ऑफिस, मिलते हैं आपको बाद में। बाय। यार मुझे भी एक किस करके दो। बाय। तो जी हम आ गए हैं ब्रेक पे ऑफिस के बाद। यहाँ पे अभी छोटा सा ब्रेक लिया है, चाय पीने आए थे बाहर में, और मेरे साथ है वरुण भाई और साथ में है चिराग भी। तो वरुण भाई आप कहाँ से हो, पहले ऑडियंस को ये बता दो थोड़ा सा। मैं हूँ वैसे दिल्ली से, और बाकी मतलब अपना सारा जो घर वगैरह है वो सब यूपी से, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। हाँ, तो यहाँ कैसे फिर आपको इतना कितना तो भाग गया यार चंडीगढ़ की, आप यहाँ शिफ्ट हो गए? तो मेन ये है कि हमारा ऑफिस वैसे गुड़गांव भी है, प्लस तो गुड़गांव मेरे घर से अराउंड 50 किलोमीटर वन साइड पड़ता है, तो मेरे को बहुत लंबा दूर पड़ता था, मतलब डेली 100 किलोमीटर ड्राइव करना इज वेरी टिक। तो व्हाट आई थॉट कि लाइक गुड़गांव जाके रहो रेंट पे, इससे बढ़िया है कि यहाँ पंचकुला हो। एक तो वेदर भी बढ़िया, प्लस पोल्यूशन कम, प्लस ट्रैफिक कम। सही बात है। तो मैंने ये फिर करा कि मैं पंचकुला ही चलते हैं, और लोग भी बढ़िया हैं यहाँ पे ऑफिस के, और बेनिफिट तो है ही है बेनिफिट्स ना। तो है ही। और चिराग? मैं पंचकुला में ही रहता हूँ। तो मेरे लिए तो बेस्ट है कि पंचकुला की कंपनी है, तो अप डाउन मस्त रहता है, जिंदगी मस्त 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 भाई। फैमिली यहीं पे है, तो सही है सर। सही है सही है। तो गाइज हम डिस्कस कर रहे थे कि आईपीएल में चल क्या रहा है, मतलब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का है कि बॉलर्स की इतनी कुटाई की जा रही है, इतनी कुटाई की जा रही है कि ये तो वन साइडेड बैटर का ही गेम रह गया। तो कुछ इनपुट्स देना चाहते हैं वरुण भाई, वो कह रहे हैं कि बॉलर्स के लिए कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो बीइंग अ बॉलर, मैं जैसे अभी भी खेलते हैं हम, तो बॉलर कहते हैं, तो आपने पिछले व्लॉग्स में देखा भी होगा, शायद प्रतीक को आउट किया था हमने। चल 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 नहीं हुआ। तो और आउट करने के बाद इन्होंने किया बाय 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 बाय। तो बीइंग अ बॉलर, तो आई वाज थिंकिंग कि मतलब बॉलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा वो हो गया है कि इस टाइम की आओ रन खाओ और चले जाओ। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि सिंस पावर प्ले जो है हमारा पहले 6 ओवर, क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए स्टार्टिंग से ही। तो ब्राइटनेस को देख लूंगा, तो वो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग से ही हमारा वो बड़ा पंगा रहता है कि 6 ओवर में आओ 2 प्लेयर बाहर खड़े हैं बस, तो बॉलर्स के लिए बहुत दिक्कत है। क्यों ना पावर प्ले खत्म कर दिया जाए, पहली बॉल से 5 प्लेयर बाहर खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि मारने बैट्समैन को 6 ही है, तो फील्डर हो ना हो तो उससे कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल सही बात है। या तो- कम कर सकते हैं पावर प्ले को, मेरे ख्याल से तो 4 ओवर का कर दो, या फिर 6 ओवर का ही रखना है अगर एंटरटेनिंग करना है गेम को, बट 3 प्लेयर हो जाने चाहिए या तो बाहर, ताकि एटलीस्ट बॉलर के पास कुछ तो हो। क्योंकि जिस तरह से बैट्समैन ओपनर कुटाई कर रहे हैं भाई, जीना आराम हो जाएगा बॉलर्स का, तो है ना। और ऐसा हो भी कल का मैच देख लो, कल 243 चेज हो गए, हाँ दिल्ली पंजाब 265 चेज हो गए, सही बात है। दिन में 900 रन पड़ रहे हैं एक दिन में 20 के ओवर में। सही बात। तो और अगर सचिन खेल रहे होते आज के टाइम पे, तो भाई उनका तो मेरे को लग रहा है कि 200 सेंचुरी, सारे रिकॉर्ड टूट जाते और कुछ नहीं बचता। यार प्लीज हंसो ना यार। लेकिन आपको लगता है सिर्फ पावर प्ले की कुछ और भी चेंज होना चाहिए? मेजर चेंज तो पावर प्ले का होना चाहिए। सेकेंडली बाकी अगर देखा जाए तो ओवर से 20 है ही, तो चलते रहना चाहिए। मतलब उसको 10-10 वाला तो नहीं ना, फिर 10 तो वो मजा नहीं है। मतलब दो इनिंग्स एक टीम को, मतलब टोटल 4 इनिंग्स और 10-10 ओवर का पावर प्ले हो, उसमें फिर मजा नहीं आएगा, है ना। और चिराग खेलता है बैडमिंटन, तो ये मेरा बैडमिंटन पार्टनर भी है। तो चिराग क्या लगता है, अभी टूर्नामेंट आने वाला है भाई, क्या होगा? हम फर्स्ट आएंगे और क्या होगा। भाई तू ओवर कॉन्फिडेंस में ना हरा मत दियो। नहीं, तीनों कैटेगरी हम जीतेंगे, टेंशन ना। तीनों कैटेगरी जीतेंगे, मैं खेल रहा एक में हूँ, ये तीनों जीतेगा, तो मतलब मैं तीनों जीतूंगा। तीनों जीतेगा, ठीक है भाई। तो हमारी ये मस्ती चलती रहती है, आपने देखा ब्रेक पे आते हैं तो हम कैसे फन करते रहते हैं। तो वरुण भाई थोड़ा अपना टेक्निकल एस्पेक्ट भी, बैकग्राउंड भी बताओ, आप क्या करते हो ऑफिस में? मैं .NET डेवलपर हूँ। ठीक है। तो बीइंग अ .NET डेवलपर अपना सारा देखना पड़ता है, इंटरनल टूल्स भी और क्लाइंट साइड भी, तो सब देखते हैं। तो किसी को .NET से रिलेटेड अगर कोई नॉलेज चाहिए, या फिर आपको कोई करियर एडवाइस चाहिए, और जितने भी फ्रेशर्स देख रहे हैं .NEट से कुछ भी आपको जानना है, तो आप रीच आउट कर सकते हो वरुण वार्ष्णेय को, और आप मुझे भी बोल सकते हो, ताकि हम इनके साथ एक डेडिकेटेड सेशन करते हैं और आप लोगों के करियर एस्पेक्ट के लिए कुछ ना कुछ इंसाइट्स और गाइडलाइंस आपको बताते हैं, ठीक है। तो चिराग तो अभी आया है नया,
है ना? हम्म, तुम भी .NET पे ही है? मैं रिएक्ट डेवलपर हूँ, ओके, तो मेरे को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मेरे को 2 साल ही हुए हैं काम करते हुए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके काफ़ी सीखने को मिल रहा है, नए-नए प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ, तो बढ़िया लग रहा है। नाइस। और खेलने को भी मिल रहा है, बहुत सारी गेम्स भी खेल रहा हूँ, मस्ती कर रहे हैं। तो काम के साथ-साथ खेलो भी। और वो जो एक फ्रेज़ है जिसको हम बोलते हैं कि ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, तो ऐसा ही इसी कांसेप्ट पे हम लोग भी काम करते हैं कि मस्ती भी होनी चाहिए और काम भी ज़बरदस्त करो, खुश रहो और अपनी लाइफ जियो मज़े में, राजा की तरह रहो, है ना? क्यों भाई? बिल्कुल। चलो चलें फिर वापस? Yes. चलो भाई, हम चल रहे हैं वापस ऑफिस और अब आपको मिलेंगे शाम को, ठीक है? चलो लेट्स गो। तो जी मैं आ गया हूँ घर वापस। मौसम एकदम प्यारा हो रखा है, एकदम बढ़िया वेदर, ठंडा ठंडा हवा चल रही है, बहुत ही बढ़िया। तो ऑफिस में काफी हेक्टिक डे था, लेकिन जल्दी खत्म कर दिया। अभी थोड़ी देर बाद दोबारा लॉग इन करूँ, तो घर पहुंच के देखते हैं अभी क्या चल रहा है, माइशू अपना है क्या एंजॉयमेंट कर रही है। और ये रहे अपने प्लान्स जो कि एकदम हरे भरे ग्रीन ग्रीन, अच्छा लगता है ऐसे एंट्री पे अगर प्लान्स अच्छे अच्छे हों। ये देखिए, घंटी मारते हैं, वेट करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। माइशा का सीन देखता हूँ, माइशा गई है आज की नहीं। हेलो जी, क्यों जल्दी नहीं आ सकता मैं? क्यों तुम लोग कहाँ जा रहे हो तैयार होके, लग रहा है अब बनाने लगे हो? किस चीज पे? कहाँ है माइशा? फिलहाल तो टैटू करवा रही है। माइशा, हेलो, टैटू बनवा रहे हो? ओह अच्छा, हाँ कौन बनाएगा ये? अच्छा ठीक है, बना लो आप। दीदी बनाएगी? आपका दिन कैसा रहा आज? हाउ वाज योर डे? इधर इधर, पापा क्या पूछ रहे हैं? अच्छा था, चलो ठीक है बना लो फिर। फ्रेश अप हो जाता हूँ और उसके बाद आपको मिलते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है? काफी हलचल है घर में, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। चलो। मस्त मौसम है जी, बादल कड़क रहे हैं, बारिश भी हो रही है और सामने हो रहा है सनसेट, बारिश के साथ सनसेट, बड़े अच्छा व्यू है, मस्त मौसम हो रखा है। क्यों हंस रहे हो मम्मी आप? बहुत देखिए कितना हो गया। ये इस चीज पे हंस रही है मम्मी। ये देखो, मम्मी खुश है ऐसे। ये रियल रियल बनी। कैसे? कैसे रियल बनी, कितना से ऐसे ही रहता हूँ मैं। और क्या, अगली बार से रिकॉर्ड करूंगी, ऐसे होता है। थैंक्स। हेमंत तू भी कुछ कहना चाहता है? नो कमेंट। पाइथन कर रहा है वो, उसको मत डिसोवर, वो पाइथन कर रहा है। पाइथन कर रहा है? बता दे, पाइथन मुझे कर रहा है, छोड़ो। पाइथन डाउनलोड कर लिया, बस वो अपने भी हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, अपने आप जाएगी, दिमाग में उड़ती उड़ती। Controls make it beginner friendly, while manual settings allow more advanced users to tweak exposure, focus, and white balance. Overall, it's a versatile camera that combines high quality video, portability, and user तो आप friendly. सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं गाइज जो कि सोच रहा हूँ कि मैं भी एक सेकंड पहले इसको बंद कर देता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक नया व्लॉगिंग कैमरा ले लूँ। काफी सारे कैमरास मैंने व्यू किए हैं, जिसपे मेरा सबसे ज्यादा मन है वो है Insta360, DJI Pocket 4। मतलब मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ, अभी मैंने डिसीजन बनाया नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बजट भी देखना है, किस पे ज्यादा पैसा लगेगा किस पे कम पैसा लगेगा, इतना पैसा भी मुझे लगाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास मल्टीपल कैमरास हैं, जो ये है Canon EOS M200। उसके बाद मेरे पास S25 अल्ट्रा भी है, जिससे मैं अपना व्लॉग शूट करता हूँ, तो ये S25 अल्ट्रा। और उसके बाद मेरा DJI का जो कैमरा है, जो कि मैंने एक्शन कैमरा लिया था, एक्शन कैमरा 5 वो ये वाला। और फिर है आईफोन, जो उससे भी मैं शूट करता हूँ।
लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जाए, प्रॉब्ली या तो कैनन वाला जिससे मैं शूट कर रहा हूँ उसको बेच दिया जाए, या फिर जो एक्शन प्रो 5 है इसको बेच दिया जाए और फिर एक टॉप अप करके अपग्रेड किया जाए, सोच रहा हूँ। लेकिन आप मुझे गाइड करिएगा कि अगर आप जानते हैं कि कौन सा कैमरा मुझे लेना चाहिए और कौन सा मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा, तो जरूर कमेंट में बताइए और मेरी हेल्प कीजिए टू गेट मी अ गुड कैमरा। और इसमें अच्छी ऑडियो क्वालिटी भी है। इसमें ऑटो फोकस थोड़ा लूज हो जाता है जिस कैमरा से मैं कर रहा हूँ। सब कैमरास के अपने अपने चैलेंजेस, कोई कंप्लीट कैमरा बना नहीं है आज तक, और ये ही एक बड़ा चैलेंज रहता है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि डिफरेंट लाइट सेटअप में कोई कैमरा अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, कोई अच्छा परफॉर्म करता है डे लाइट में, किसी का एंगल का प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सब एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्लॉग बनाना बंद कर दें। तो मैं आपके लिए व्लॉग अभी भी बना रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा क्वालिटी का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ठीक है, माइशा बाहर घूम रही है, कुछ ना कुछ मस्ती कर रही है, बाहर बारिश हो रही है। आप मुझे देख सकते हैं, अभी भी मैं ऑफिस अटायर में ही हूँ। तो अभी मैं बस चेंज करने वाला हूँ, ऑफिस कर दिया बंद और ये आ गया माइशू। क्या आ गया? क्या हुआ? खेल के आ गया? क्या हुआ आप? हाँ, सुन के आ गया आपको। मुझे सुन के आया। अच्छा, होमवर्क कंप्लीट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं जी, नहीं किया? कल होंगी। चलो कल कर लेना, कोई बात नहीं। चलो फिर कुछ खाना खाएं। खाना खाते हैं। चलो आ रहा हूँ मैं, आप चलो बाहर। ना मुझसे सबको खाना हाँ, आप पूछ लो सबको खाना खाना है ना। तो मैं भी मिलता हूँ आपको बाहर, खाना खाते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं और मेरी हेल्प जरूर करना यार गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे नया कैमरा लेना है। तो शादियों के सीजन चल रहे हैं और वहाँ चल रही बड़ी ही बढ़िया शादी, ये हमारे घर के बिल्कुल ही बगल में है। तो एंजॉयमेंट चला हुआ है बहुत बढ़िया अभी। और मैं दिखाता हूँ, मेरे घर से दिख रहा है चांद, जो कि बहुत ही क्लोज दिख रहा है और मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आप लोगों को भी दिखाता हूँ, ये देखो। वापस आ जाते हैं धरती पे। टन टन बूम। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कैमरा लेना है, क्या करना है। और बाहर तो माहौल और भी वाइल्ड चल रहा है, जोर जोर से गाने चल रहे हैं, बारिश भी हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम है, सब चिल्ड है। लेकिन मेरा दिमाग हो रखा है एकदम गर्म, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कैमरा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और मेरे और भी ऑफिस के काम भी है जो पेंडिंग चल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, दिन में है तो 24 घंटे 8 घंटे काम करना। पर चलो कोई नहीं, होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप जानते हैं क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। और ऐसे अपना प्यार बनाए रखना है और हमें सपोर्ट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस देखिए और लाइक कीजिए और बताते रहिए। अगर आपके कोई फीडबैक्स हैं या कुछ मॉडिफिकेशन चेंजेस आप चाहते हो कि हम करें, या फिर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे व्लॉग बनाएं, तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट दैट डन। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल नए दिन के साथ नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।